जिंदाबाद, ओबीसी आरक्षण जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी हितों का मुद्दा गर्मा गया है। ग्वालियर में ओबीसी महासभा का बड़ा आयोजन हुआ। चंबल अंचल की 34 विधानसभा में से लगभग 1400 किलोमीटर की पद यात्रा निकालकर ओबीसी महासभा ने साफ कर दिया कि अब वो या तो अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मनवा कर दम लेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएगी। ऐसे में अब ओबीसी महासभा ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो जल्द भोपाल की तरफ कूच करेंगे, यानी कि भोपाल में भी उनका प्रदर्शन हो सकता है। वहीं इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। अब आइए इस वीडियो में सबसे पहले आपको ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगों से रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी 51% है। पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में 125 सीटें आरक्षित हो, यानी कि रिजर्व हो। सरकारी विभागों में ओबीसी के बैकलॉग पदों को तुरंत भरा जाए। किसान कल्याण हेतु गठित स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं और एमएसपी कानून लागू करो। ओबीसी वर्ग में जबरन जोड़े गए किन्नर समुदाय को हटाया जाए। सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फैकल्टी से ओबीसी का 27% आरक्षण सुनिश्चित हो। शिक्षण संस्थानों में ओबीसी विद्यार्थियों को हॉस्टल अलॉटमेंट में 27% आरक्षण दिया जाए। संविदा शिक्षक की बात करें तो संविदा शिक्षक वर्ग 3 के 881 ओबीसी अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। ये मांग है ओबीसी वर्ग के लोगों की। ओबीसी महासभा की 9 सूत्रीय मांगों पर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि इस तरह से संगठन कांग्रेस की बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। हकीकत में ओबीसी के हितों में रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सबसे ज्यादा की है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। ये दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं और आज प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के हितों पर कभी ध्यान नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार 27% आरक्षण को लेकर आई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में पहुंचकर छीन लिया, जनता से इसे छीन लिया। ऐसे में अगर उनकी मांगे जायज है तो बीजेपी सरकार को मान लेना चाहिए। अभी तक का इतिहास देखो, कांग्रेस ने कभी ओबीसी का कोई आदमी को शीर्ष पद पर बैठा के देखा है क्या? आज हमें खुशी है अगर जो लोग ओबीसी का अपने आप को मानते हैं। वैसे तो यह है कि नेता सबका होता है, एक जाति से नेता नहीं बनता, एक वर्ग से नहीं बनता है, सभी वर्गों से नेता बनता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को यही लोग ऐसे बदनाम करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अंगड़ों की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है कि सभी का अगर ख्याल रखा है, सभी समाजों का, सभी वर्गों का, तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी जैसे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी ओबीसी से आते हैं। देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी ओबीसी से आते हैं। कांग्रेस करके तो दिखाए। कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित तो नहीं है, लेकिन उनकी मांगे काफ़ी जो हद तक है उनको सुनना चाहिए सरकार को, और अगर सही है तो मानना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है ओबीसी वर्ग के लिए, चाहे गरीब वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, वो सबके लिए कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा कार्य किया। आदरणीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया है और वो अभी तक उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अगर वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगे बनवाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो जायज बात है। बीजेपी के बयान पर ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ओबीसी महासभा कभी भी कांग्रेस की बी पार्टी नहीं रही है। सभी राजनीतिक दल ओबीसी वोटर का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके हक को लेकर कोई आगे नहीं आता। विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब ओबीसी समाज सड़कों पर उतर आया है। इसको लेकर अभी ग्वालियर चंबल अंचल में पदयात्रा की गई है और अब दूसरे संभागों में भी पदयात्रा जो है उसके जरिए सड़कों पर उतरकर ओबीसी वर्ग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएगी। यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो ओबीसी महासभा भोपाल की तरफ कूच करेगी। मध्य प्रदेश में वही पार्टी सरकार बना पाएगी जो ओबीसी के हितों को उठाएगा, ऐसा माना जाता है। विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है
112 सीटें पिछड़े वर्ग की सीटें हैं, चंबल में 34 में से 17 सीटें हैं। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए अगर हमारी हिस्सेदारी को पिछड़े वर्ग को हम लोगों ने 77 साल हो गया आज़ादी के, हम लोगों को हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली। अब पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा, ओबीसी वर्ग के लोग सड़कों पे आ चुके हैं। यदि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यदि हमारी हिस्सेदारी चंबल में भी नहीं दी और मध्य प्रदेश में 112 सीटों पर हिस्सेदारी नहीं दी, तो दोनों दलों में ये इस पूरी तरह से इन दोनों दलों को विदाई करने का काम ओबीसी वर्ग का करे। चुनावी साल में ओबीसी महासभा के द्वारा उठाए गए मुद्दों का ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कुछ खास आंकड़ों पर गौर करते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में कुल 34 विधानसभा अंचल की 17 सीटों पर ओबीसी वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। 8 सीटों पर ओबीसी वोटर्स ही तय हार जीत का फैसला करते हैं। ओबीसी वोटर्स की नाराजगी के चलते 2018 में बीजेपी को अंचल में मिली थी कड़ी हार। सिर्फ 7 सीट ही बीजेपी के खाते में आई थी। 2023 में ओबीसी महासभा की मांगों को SC/ST वर्ग का समर्थन मिलना भी सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अंचल की डगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 2018 की बात करें तो 2018 में जहां दलित वोटर की नाराजगी भारी पड़ी थी और अब 2023 में ओबीसी महासभा की मांगों ने सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती का किस तरह से सामना करती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।